कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी के हम दो फैक्टर देखते हैं, डिफेंसिव और एग्रेसिव। डिफेंसिव और एग्रेसिव के अंदर क्या क्या होता है। नॉर्मल इन अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस। मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर फिजियोलॉजिकल बैलेंस रहता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन के अंदर और गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा के अंदर, ये डिफेंस का कार्य करती है। जब आपकी म्यूकोसल इंजरी एंड द पेप्टिक अल्सर, जब आपके म्यूकोसा के अंदर इंजरी होती है तब आपके पेप्टिक अल्सर होते हैं। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव फैक्टर एंड द डिफेंसिव मैकेनिज्म आर द डिस्टर्ब। जब आपके एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर मतलब एग्रेसिव नहीं मतलब डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब होती है तब आपके पेप्टिक अल्सर होते हैं। तो एग्रेसिव फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एच पाइलोरिक इन्फेक्शन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बाइल साल्ट हो सकता है, या एसिड हो सकता है, या पेप्सिन हो सकता है। ये आपके म्यूकोसल डिफेंस बाय द अलाउ टू बैक डिफ्यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्या करता है, डिफेंस म्यूकोसा के अंदर डिफेंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो उसको वापस भेज देते हैं और एपिथेलियल सेल्स होती है वो इंजरी हो जाती है, जिसके कारण आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं वो वापस चले जाते हैं। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इटियोलॉजी यानी रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर हमारा आता है स्मोकिंग हो सकता है, एसिड ड्रिंकिंग हो सकती है, या मेडिकेशन हो सकता है। ठीक है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है एच पाइलोरिक इन्फेक्शन यानी हेलिको पाइलोरिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके 90% बैक्टीरिया से होता है और पासिस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी फिको ओरल रूट से आपके या ओरल टू ओरल रूट से आपके ये इन्फेक्शन हो सकता है, या एज के अंदर हो सकता है। एज के अंदर ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं वो 30 से 40 के बीच के एज के अंदर होता है, और गैस्ट्रिक एसिड होता है वो 50 की एज के अंदर होता है। जेंडर के अंदर आपके ड्यूडेनल आर द इंक्रीज द ओल्डर वुमन के अंदर जो जेनेटिक जेंडर फैक्टर होता है वो उसके अंदर ओल्डर वुमन के अंदर ड्यूडेनल अल्सर ज़्यादा होता है। जेनेटिक फैक्टर के भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर भी जो MHX होता है उसके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और अदर फैक्टर आपके स्ट्रेस भी हो सकता है, वो भी आपके पेप्टिक अल्सर कोज कर सकता है। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप के अंदर देखते हैं हम दो टाइप होते हैं, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर। फिर हम देखते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ होता है। तो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होता है ये यहाँ पे होता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के यहाँ आपके ये ड्यूडेनल अल्सर होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो ड्यूडेनल अल्सर के अंदर एज होती है वो 30 से 40 की होती है, और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर 50 से ज़्यादा होती है। फिर हम देखते हैं भाई ड्यूडेनल अल्सर के अंदर मेल के अंदर ज़्यादा होता है, और गैस्ट्रिक अल्सर फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। फिर ड्यूडेनल अल्सर के अंदर देखते हैं कि भाई जॉब वाला है या स्ट्रेसफुल जॉब है उसके अंदर ज़्यादा होता है, और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर भी सेम जॉब वाला हो गया या मैनेजर है, स्ट्रेस वाली जॉब है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर होता है। फिर हम देखते हैं भाई ड्यूडेनल अल्सर एपिगैस्ट्रियम के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर एपिगैस्ट्रियम के अंदर रेडिएटेड टू बैक हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर होता है 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, मतलब ड्यूडेनल अल्सर होता है वो आफ्टर ईटिंग के बाद होता है, और ये आपकी गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग के बाद होता है। मतलब ड्यूडेनल अल्सर 2-3 घंटे खाना खाने के बाद में होता है, और ये आफ्टर खाना खाने के बाद में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो आपके हंगर यानी भूखे रहने की वजह से होता है, और ये आपके ईटिंग मतलब भूखे रहते हैं तब आपके पेन करता है, और ये मतलब ईटिंग करने के बाद में आपके गैस्ट्रिक अल्सर के ना एग्रेसिव फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर। तो हम देखते हैं भाई कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर कराया जाता है। इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी कराते हैं, इसके अंदर हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कराते हैं जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशन एंडोस्कोपिक प्रोसेस के अंदर विजुअलाइजेशन किया जाता है अल्सर का। इसके अंदर एक एबिलिटी भी होती है कि टिश्यू बायोप्सी भी करा सकते हैं, जिसके अंदर हमें कैंसर के बारे में पता चल सकता है टिश्यू बायोप्सी से, और डायग्नोस्ट ऑफ द एच पाइलोरिक का भी पता चल सकता है। फिर अपन कराते हैं अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज UGI,
तो इसके अंदर हम अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज के अंदर बेरियम सोलन कराते हैं और एक्सरे कराते हैं, जिससे हमें अपर जीआई ट्रैक का पता चलता है। फिर हम कराते हैं यूरिया ब्रीथिंग टेस्ट। इसके अंदर हम यूज़ किया जाता है एच पायलोरी को डिटेक्ट करने के लिए। फिर हम कार्बन इनरिच यूरिया सॉल्यूशन पिलाते हैं क्लाइंट को, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, वो उसको मेजर करते हैं हम यूरिया ब्रीथिंग टेस्ट के अंदर। फिर हम देखते हैं भाई इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। फिर इसके अंदर हेमरेज हो सकता है, जो ब्लड वेसल्स हो रही है अल्सर के कारण वहाँ पे डैमेज हो रही है, जिसके कारण ब्लीडिंग होगी, तो आपके वहाँ हेमरेज हो सकता है। फिर कैपिन ग्राउंड वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग के कारण भी आपके जो ब्लड हो रहा है वो स्टूल के अंदर आएगा, उसके कारण भी आपके हेमरेज हो सकता है। फिर परफोरेशन के अंदर एंड द अल्सर कैन बी थ्रू द एंटायर वॉल, यानी अल्सर होता है जो आपके जो म्यूकोसल वॉल है उसके अंदर पूरा फैल जाता है। बैक्टीरिया एंड पार्शियली डाइजेस्ट फ्रूट स्पिल इनटू द पेरिटोनियम या पेरिटोनाइटिस, यानी बैक्टीरिया होता है जो आपके जो पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, इसके अंदर परफोरेशन कहलाता है। नैरोइंग एंड द ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन और जो पाइलोरिक है, जो वो पाइलोरिक पार्ट है वो आपके या तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा या वो पार्ट होगा वो नैरो हो जाएगा ड्यू टू आपके फूड वगैरह के कारण से वो स्वेलिंग करेगा, तो वहाँ पे वो पार्ट नैरोइंग हो सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। इसका मैनेजमेंट के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है, हाइपोसिक्रेटिव ड्रग थेरेपी लेनी है, जिसके मतलब एचसीएल के सीक्रेशन को कम करने के लिए हमने ड्रग का उपयोग करना है। एच पायलोरिक थेरेपी इंडिकेटर थेरेपी का यूज़ करना है, सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। ये हम मैनेजमेंट था। फिर हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी सर्जरी कराते हैं। तो हम कराते हैं, फर्स्ट है आपके वेगोस्टोमी के अंदर क्या होता है, जो वेगस नर्व होती है उसको काट दिया जाता है, जिससे वो एसिड का सिक्रेशन कम करती है। फिर हम सेकेंड करवाते हैं इसके अंदर गैस्ट्रो एंट्रोस्टोमी, जिसके अंदर क्या होता है, क्रिएट एक पासवे किया जाता है बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर एक पासेज किया जाता है, मतलब क्रिएट अ पासेज बिटवीन द बॉडी ऑफ द स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पासवे बनाया जाता है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जिससे जब एल्किलाइन जो रिगर्जिटेशन होती है, जो ड्यूडेनल कंटेन इनटू द स्टोमक है, जो आपके ड्यूडेनल कंटेन है स्टोमक के अंदर रिगर्जिटेट हो रहे हो उसको अलाउ करेगा और एसिड को कम करेगा। और फिर हमारा ये टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे